कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत में प्रार्थनाएं जो महान देवों के, ऋषियों के, भक्तों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की कृपा और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध रूप से जो स्तुतियां और स्तोत्र हैं, उनका रसास्वादन करते हुए हम 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी सारे देवताओं का नेतृत्व करते हुए देवताओं की समस्या के समाधान के लिए श्वेत दीप क्षीर सागर के किनारे पे भगवान विष्णु की जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसके आज हम 28वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। अजस्य चक्रम तो अज्यार्यमाणं मनोमयं पंचदशारं आशु त्रिनाभिविद्योच्चलमष्टनेमि यदाक्षमाहोस्तमृतं प्रपद्ये। अजस्य चक्रम, अजस्य एक तो अजन्मा इसका अर्थ है, जिसका जन्म नहीं होता है, और दूसरा अज का अर्थ है माया। तो जो बद्ध जीव है, जो माया से प्रभावित है, उसका जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, कौन चलाता है? तो उसका चक्कर कौन चलाता है? अजया, माया के द्वारा। ईर्यमाणम, बहुत तीव्र गति से चलता रहता है। जन्म मृत्यु का चक्कर माया के द्वारा बद्ध जीव का चलता रहता है। वो चक्कर है, तो चक्कर चलता है, चलाता कौन है? मनोमयम, ये है मन के, मनोमयम चक्कर है। केवल मुख्य रूप से मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। तो ये मनोमयम चक्कर है। वो एक चक्कर अगर है, कोई पहिया है, जैसे हमारे रथ का पहिया होता है, तो पहिए में वो उसको कहते हैं अरियां होती हैं, अरी, स्पोक। पंचदशा अरम, 15 आरी है, पंच और 10। अरे का मतलब जो
जो रिम को और बीच के एक्सल को सपोर्ट करने के लिए रिम है, ये 15 क्या है, मन के साथ 16 हो जाएंगी। ये 15 क्या है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय अथवा 5 भूत। तो ये 15 अरे हैं। त्रिनाभि, और 3 इसकी नाभि है जिसके और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये त्रिनाभि है, 3 प्रकृति के गुण। विद्युत चलत, बिजली के समान तीव्र गति से चलता है। अष्टनेमी, ये नेमी 8 नेमियां हैं। ये 8 नेमियां क्या है, 5 प्रकृति के तत्व और मन बुद्धि अहंकार 8। ये जो भगवान की परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति जो है अष्टधा भिन्न, उसको कहते हैं अष्टनेमी। यदाक्षमा हो तम, और उसका जो एक्सल क्या है, किसके ऊपर चलती है, वो पहिए को चलाता कौन है, जन्म मृत्यु के चक्कर का पहिया किसके आधार पे चलता है, वो जो बीच में आधार है वो है भगवान परमात्मा। तम ऋतम प्रपद्यते, ये सत्य है, वो सत्य है, उसका हम शरण लेते हैं। तो इसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भाव ये है, श्रीधर स्वामी के शब्दों में, जीव का ये शरीर एक मनोमय चक्कर है, अजस्य मनोमयम। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये इसके 15 अर हैं। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये इसके अर हैं। सत्व रजस तमा, ये तीनों गुण इसकी नाभि हैं, जिसमें अरे अटके हुए हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसकी नेमी हैं। स्वयं माया ही इसका संचालन करती है। अजस्य, ये विद्युत से भी अधिक शीघ्र चलता है चक्कर। इसके धुरी का मतलब जिसके आधार के ऊपर है, जो डंडा है जिसके ऊपर ये चक्कर चलता है, इसकी धुरी परमात्मा है। उन सत्य परमात्मा की मैं शरणागति करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम उसकी शरणागति करते हैं। और श्रीधर स्वामी भाव प्रकाशिका में लिखते हैं, इस तरह से विकार रहित्य आदि तथा सर्वज्ञत्व आदि के द्वारा परमात्मा के सत्यत्व का एवं वर्णेत्य का प्रतिपादन किया जा चुका है। इसके पहले श्लोकों में क्या बात बताई गई कि भगवान अनादि है, सर्वज्ञ है, और ये भी बताया कि भगवान वरेण्यम है और सबको उसका शरण लेके उसका वर्ण करना चाहिए। ये तो वर्णन हो चुका। संसार चक्र के आधार होने के कारण भी परमात्मा के सत्यत्व आदि का प्रतिपादन करते हैं। अब भगवान संसार चक्र को चलाने का भी आधार है, इस बात का यहाँ जो है प्रतिपादन किया जा रहा है, उसको स्थापित किया जा रहा है। जीवात्मा को देव चक्र के ही समान घुमाता रहता है। कौन घुमाता है जन्म मृत्यु के चक्कर में? देव नेत्रेण। तो ये भी परमात्मा जो साक्षी है उसी के निर्देश से सारा कार्य होता है। माया ही इसका संचालन करती है। इस चक्र के अधिष्ठान परमात्मा ही है, आधार। मैं उनकी शरणागति करता हूं जो इस संसार में जीव के जन्म मरण के चक्कर के अधिष्ठान है। प्रश्न होता कि है ये कैसा चक्र है? तो कहते हैं इसका
उत्तर है कि ये मनोमय चक्र है, अर्थात इसमें मन ही प्रधान है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, इसके 15 अर हैं। ये शीघ्रगामी चक्र है। इसके बीच में नाभि के समान रहने वाले सत्वादि 3 गुण हैं। ये विद्युत के समान शीघ्रगामी है। 8 प्रकृतियां, पृथ्वी, जला, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही इसका आवरण है। ये इसका आवरण है। आवरण है का मतलब इससे शरीर बना हुआ है। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भौतिक कार्यों का चक्कर जो है बद्ध जीव का, ये जो भौतिक शरीर है, ये एक मनोमय चक्कर है, जैसे रथ का चक्का होता है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये इसके अर हैं, स्पोक है। 3 गुण, सतो, रजो और तमो, इसकी नाभि है। और 8 प्रकृति के, जल, आकाश, वायु, तेज आदि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इसकी नेमी है, रिम है। और भौतिक प्रकृति माया इसका संचालन करती है और विद्युत की तरह, बिजली की तरह तेज गति से चलाती है। और जिस आधार के ऊपर ये व्हील, ये चक्कर चलता है, वो परमात्मा है और वही वास्तव सत्य है। हम उस परम सत्य को प्रणाम करते हैं, उसका शरण लेते हैं। हम शरण लेते हैं उन परम सत्य का जो संसार चक्कर का अधिष्ठान है, आधार है, एक्सिल है। और ये चक्कर तीव्र गति से, संसार का चक्कर, जन्म मृत्यु का, जीव का चल रहा है। और ये गति माया के द्वारा विद्युत की तरह इसको चला रही है। और 16 इसके अर, मनोमय चक्कर है और 15 इसके अर हैं। 3 इसकी नाभि है गुण, और 8 जो प्रकृति के तत्व है उनका बनी हुई इसकी रिम है। इसका मतलब उनका आवरण है। हमको भगवान का सेवा करना चाहिए, सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही भगवान, वही जीव के अविद्या का भी आधार है। अविद्या का मतलब ये भौतिक शरीर, अज्ञान, मैं शरीर हूं, इसका आधार भी भगवान है। इसका मतलब शरीर चक्कर भी उसी एक्सल के ऊपर चलता है, उसी धोरी के ऊपर चलता है और उसी अधिष्ठान के ऊपर घूमता है। 15 उसके अर हैं और 16वां मनोमय चक्कर है। ये उसमें मन मुख्य है और तीव्र गति से चलता है। 3 गुणों की नाभि है और ये बिजली की तरह तेजगामी है, जैसे स्पार्किंग है। और 8 इसके आवरण है। परंतु आधार भगवान है और वही भगवान है जिसका शरण लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसका यहाँ उपमा दी गई है। इसी को भगवत गीता में कहा गया है, अपरेयम इतस्त्वान्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरेयम इतस्तु अन्याम, इस अपरा प्रकृति से परे एक और मेरी प्रकृति है। प्रकृति विधि में पराम, उसको जानूं कि वो इस परा प्रकृति है। वो कौन है?
जीव भूताम, वो जीव है जिनको भौतिक शरीर कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। हे महाभाव अर्जुन, ये दम उन जीवों के द्वारा धार्यते जगत, इस जगत को वही धारण करते हैं, वही जगत में भोग करने के लिए इस जगत की सृष्टि करवाते हैं। और कर्ता कौन है? भगवान करता है। और ये सारा जगत का कार्य चल क्यों रहा है? बोले जीव के लिए। तो जीव कौन है? भगवान का अंश है और भगवान की ही शक्ति को भोग रहा है, बाह्यरंग शक्ति को भोग रहा है। और ये बाह्यरंग शक्ति को वो समझ रहा है भोग रहा हूं, परंतु है उसके जाल में फंसा हुआ। और जो जाल में फंसा हुआ है वो चक्कर की तरह जन्म मृत्यु में घूम रहा। परंतु ये चक्कर घुमाता कौन है? माया घुमाती है। लेकिन माया किसके निर्देश से घुमाती है? भगवान के। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचर। तो इसका केंद्र बिंदु क्या है सारे इस जगत के चक्कर का? जगत में जीव जो जन्म मृत्यु के चक्कर में चल रहा है वो किसके आधार से चल रहा है? बोला जगदीश के। इसका वर्णन भगवत गीता में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा अर्जुन, भ्रामयम् का मतलब चक्कर को चलाते हैं, भ्रमण कराते हैं, घुमाते हैं। किसका? सारे प्राणियों का। कैसे? जैसे मशीन को कोई चलाए ऐसे चलाते हैं। वह किसके द्वारा? माया, अपनी प्रकृति के द्वारा। अजया, अजा, अजा कहते हैं माया को। तो एक शरीर क्यों मिलता है जीव को? बोला अपने कर्मों के कारण। परंतु उसका निर्णय कौन करता है? बोला परमात्मा। इसलिए वास्तव में परमात्मा ही आधार है। इसलिए हम सबको उस परम सत्य परमात्मा जो वास्तविक है उसका शरण लेना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। मूर्खता करके, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके संसार में के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। इस केंद्र बिंदु को, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। ये परम सत्य के विषय में ब्रह्मा जी यहाँ हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। य एक वर्णम तमसः परम ता अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसाम चकार उपसुपर्णम एनम उपासते योग रथेन धीरा। यह एक वर्णम, उनका एक वर्ण है। जैसे हमारे 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षेत्र, उनका एक ही वर्ण है। ये एक वर्ण का एक अर्थ है। दूसरा वर्ण का अर्थ है जे क ख ग, ये वर्ण है। तो एक वर्ण में का अर्थ है कि भगवान ओंकार के नाम से ही जाने जाते हैं, वो एक वर्ण है। तमस्य परम ता, तमः परम तद, वो भौतिक जगत के अंधकार से परे है। अलोकम, देखे नहीं जा सकते क्योंकि लोक से परे है। अव्यक्तम, इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता। उसके व्यक्तित्व को इस भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता। अनंत पारम, अनंत पारम का मतलब देश और काल की सीमा से परे है। आसाम चकार, बैठे हुए हैं आराम से। कहां बैठे हुए हैं? उपसुपर्णम एनम, गरुड़ के ऊपर। सुपर्णा का मतलब गरुड़, गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है। उपासते योग रथेन धीरा, जो धीरजवान है, जो मनोरथ से नहीं चलते हैं, मनोमयम चक्कर में नहीं है, लेकिन योग रथेन में चलते हैं, वो उसकी उपासना करते हैं। किसकी? जो गरुड़ के ऊपर विराजमान नारायण है। तो इसका सरल हिंदी में भाव ये है, जो परमात्मा एकमात्र ज्ञान स्वरूप तथा प्रकृति से परे तथा अदृश्य, अव्यक्त, निर्विकल्प है, वे देश काल एवं वस्तु से, वस्तु की सीमा से अपरिच्छिन्न है।
वे जीव के नियामक रूप से जीवन के सन्निकट में ही विद्यमान रहते हैं। योगी जन योग रूपी साधन के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। और भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, सभी जीवों के नियामक होने के कारण भी परमात्मा जीवों से श्रेष्ठ है। इस बात का प्रतिपादन यह एक वर्णम इत्यादि श्लोक से किया गया है। श्लोक से जो परमात्मा जीव के सन्निकट में जीवों के नियामक रूप से विद्यमान है, हमारे साथ हमारे हृदय में बैठा है। श्रुति भी कहती है, द्वा सुप्रणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम पश्व जाते, अर्थात इस शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा नामक दो सुपर्ण रहते हैं। सुपर्ण का मतलब पर वाले पक्षी रहते हैं। अथवा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, ये सुपर्णा का दूसरा अर्थ है। तब दो देह में तब तो देह में रहने के कारण तथा भक्तों की रक्षा रूपी क्रिया के आवेश के कारण जीव आत्मा और परमात्मा में समता है। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, उनका एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान उनको नहीं छूती है, प्रकृति से परे है, अदृश्य है और निर्विकल्प है, देश एवं काल की सीमा से रहित है, वे ब्रह्म हैं। इसके स्वरूप में कभी कोई भी विकार नहीं आता है, अतएव उनकी जीव से समता नहीं हो सकती। श्रुति भी कहती है, तयोरन्या पिपलम स्वादक्यन्न सन्मयन्य अमिचा कशीति। इन दोनों में से जीवात्मा कर्म फलों का भोग करता है और परमात्मा कर्म फल के असंपृक्त रहकर भी देदीप्यायमान रहते हैं, साक्षी हैं। उससे कोई कर्म से न कर्म के फल से कुछ लेना है। असंपृक्त, बिल्कुल नहीं, छूते नहीं है। देदीप्यामान, ये श्रुति परमात्मा की जीवात्मा से विशेषता बतलाती है। अतएव योगी जन जिस परमात्मा की योग के द्वारा उपासना करते हैं, उनको ही हम नमस्कार करते हैं। किसको? जिसकी योग से योगी उपासना करते हैं, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से आगे के श्लोक से अनव्य है, इसका मतलब आगे वाले श्लोक और इसका आपस में संबंध है। तो आइए आगे श्री प्रभुपाद जी भाव को देखें। भगवान विशुद्ध सत्व में, यहाँ जो पहला श्लोक का शब्द है ना, एक वर्ण, प्रभुपाद जी इसकी परिभाषा लिखते हैं, एक वर्ण का अर्थ है भगवान विशुद्ध सत्व में होते हैं और इसलिए वो एक वर्ण है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। और वो वर्ण क्या है? ओंकार, प्रणव। क्योंकि भगवान भौतिक जगत से परे हैं और क्योंकि भौतिक जगत को ही अंधकारमय कहा जाता है, इसलिए भगवान को आंखों से नहीं देखा जा सकता, भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि भौतिक जगत से ही परे है, तो हमारे भौतिक शरीर और भौतिक आंखों से कैसे देखेंगे? परंतु फिर भी वो देश और काल के कारण हमसे परे नहीं है, वो सर्वत्र है। वो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हैं और जो योगी उनका ध्यान करते हैं, जो धीरजवान है, जो विचलता को के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं,
ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो अंधकार से परे है, जिसको सामान्य लोग देख नहीं सकते, वचन के वर्णन से परे है, गरुड़ के ऊपर विराजमान है और योगी अपने योग के रथ के ऊपर बैठे हुए उनका दर्शन करते हैं और कभी भगवान के पूजा को नहीं त्यागते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं एक वर्ण का। इस श्लोक में कैसे भगवान का शरण लिया जाए वो साधन बताया गया है। भगवान एकमात्र ओम के उच्चारण में ही समाया हुआ है। ओम भगवान का शब्द रूप है। भगवत गीता में भी है, ओम इति एकाक्षरं व्याहरन् माम अनुसम्र। एक ओम के का उच्चारण करके और मेरा सुमरण करो, कृष्ण कहते, क्योंकि मैं ओम हूँ। वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुरेव च। वेदों में पवित्र ओमकार है, वो मैं हूं। तो ओम और कृष्ण में अंतर नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र और ओम भी अलग नहीं है, परंतु ये योग मिश्रित भक्ति है। भगवान योगी किसका ध्यान करते हैं, ओम का उच्चार करते हैं? बोला गरुड़ के ऊपर विराजमान भगवान का, इसका मतलब नारायण का ध्यान करते हैं। वो भगवान कैसे हैं? बोला प्रकृति से परे है। तो उसको देखा जा सकता है? नहीं, उसको देखा नहीं जा सकता है, अलोकम है। आलोकम लोकम, आलोकम का देखना नहीं देखना, लोकम आलोकम। अव्यक्तम, वो अव्यक्त है, अदृश्य है। क्यों? क्योंकि वचनों से वर्णन ही नहीं हो सकता है, मन की उन तक पहुंच है ही नहीं, और वो वेदों का सार है, अनंत पारम। जो ओम है, जो गरुड़ के ऊपर विराजमान है और जो योगियों के रथ के ऊपर विराजमान है, जिसकी योगी पूजा करते हैं, तो योगियों का मनोभाव क्या है? योगियों का मनोभाव है वीर रस। वीर रस का मतलब हमको भगवान को प्राप्त करना है। कोई भी कष्ट आए, कोई भी समस्या आए, हम अपने साधन में पक्के लगे रहेंगे। ये स्थायी भाव है। क्या स्थायी भाव है? उत्साह बना रहेगा और हमें मुक्ति के ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है। ऐसे धीरज रखते हुए, उत्साह और धैर्य दोनों के साथ वीर रस से भगवान के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने साधन में संघर्ष को नहीं छोड़ते हैं। वो युद्ध स्तर पे ऊपर काम करते हैं भगवान को प्राप्त करने का, पूजा का। ऐसे भगवान को जो योगियों का लक्ष्य है, उसको हम प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी परिभाषा लिखते हैं एक वर्णम की, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। 4:3:23। 4:3:23 का मतलब ये दक्ष यज्ञ के प्रसंग में ये शब्द है। इस भौतिक जगत में 3 प्रकृति के गुणों का प्रभाव है, रजो सतो और तमो का। सतोगुण में कोई होगा तो ज्ञान होगा, सतो और रजोगुण का अगर मिश्रण होगा तो ज्ञान भी होगा और अज्ञान भी होगा, परंतु तमोगुण तो पूरा ही अज्ञान का अंधकार है। इसलिए भगवान प्रकृति के अंधकार से परे है, तमो और रजो से परे है। वो सतोगुण के स्तर के ऊपर, ज्ञान के स्तर के ऊपर है, परंतु वो जो भगवान का सतोगुण है उसके अंदर रजो और तमोगुण कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। भौतिक जगत में हम सतोगुण में रहते हैं तो उसमें किसी वक्त तमोगुण आता है, किसी वक्त रजोगुण आता है। जैसे सोना है तो सबके ऊपर तमोगुण का तो प्रभाव पड़ता ही है, परंतु विशुद्ध सत्व का मतलब उस सत्व गुण में कभी भी रजो तमोगुण प्रवेश कर ही नहीं सकता।
और भौतिक जगत में एक रस कोई गुण रहता नहीं है, कभी एक ज्यादा कभी दूसरा। 24 घंटे में ये 3 गुण सबके पास आते हैं और सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अधिक से अधिक हमको सतोगुण में रहने का अभ्यास करना चाहिए। प्राय मानव रजोगुण में ज्यादा रहता है, और जब रजो और तमो गुण बिल्कुल छुए ही नहीं, व्यक्ति केवल सतोगुण के स्तर पे रह नहीं सकता है, लेकिन भगवान रहता है, इसलिए उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। और जब कोई प्रकृति के तीनों गुणों से भक्ति के द्वारा ऊपर उठ जाता है तो वो विशुद्ध सत्व की स्थिति में पहुंचता है, तब उसके हृदय में भगवान की अनुभूति होती है। तब वो भगवान का अपने हृदय में दर्शन भी कर सकता है, अनुभव कर सकता है, और उसकी लीलाओं का दर्शन भी कर सकता है। इस स्तर पे आना पड़ेगा। इसको वासुदेव कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए, क्योंकि वसुदेव जो है उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि वसुदेव जो है तीनों गुणों से परे है। वसुदेव विशुद्ध सत्व स्थिति है। भगवान के माता पिता भी भगवान के जैसे ही विशुद्ध सत्व में होते हैं। वो भौतिक शरीर और भौतिक प्रभाव से परे होते हैं। क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति में 3 गुणों का प्रभाव है और भगवान उससे परे है, तो उसको कैसे समझा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। इसलिए हमको धीर बनना चाहिए। तो धीर का मतलब प्रकृति के गुणों से विचलित नहीं होना चाहिए, और उसके लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। वैसे योग भक्ति योग ही वास्तव में योग है, और अन्य योग भक्ति योग तक पहुंचने के लिए अलग अलग सोपान है, स्तर हैं। तो धीरजवान वो है जो योग का अभ्यास करता है, और योग का अभ्यास करने का उद्देश्य है प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना। उनका प्रभाव जो लोभ का है, मोह का है, काम का है, उससे बचना। द्वेष है, राग है, उससे बचना। इसलिए योग को कहते हैं इंद्रिय संयम, या योग है इंद्रियों का संयम। ऐसे आगे कहा गया है कि इंद्रियां संयम में नहीं है भौतिक जगत में, इसलिए संसार में जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। और यही बद्ध जीव की स्थिति है कि वो बहुत जन्म मृत्यु के इस चक्कर में, जो बहुत ही भंवर की तरह है, विरलपूल की तरह है, जैसे चक्रवात हवा में हो या पानी में जैसे भंवर घूमता है, ऐसे खड्डा हो ना, पानी अंदर तेजी से जाता है, ऐसा ये चक्कर जन्म मृत्यु का चल रहा है। परंतु जब कोई विशुद्ध सत्व की स्थिति में आएगा, तब वो भगवान का दर्शन कर सकता है। और कौन से भगवान का दर्शन कर सकता है? जो गरुड़ के ऊपर विराजमान है। और ब्रह्मा जी उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब 30वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। न यस्य कश्चातितरति मायां यया जनुमो यति वेदनार्थं तम निर्जितात्मात्मगुण परेशम नमाम भूतेषु समं चरंतम। नमाम भूतेषु समं चरंतम। नमस्कार करता हूँ जो प्राणियों के समभाव से, सबके साथ समभाव से चरंतम, उन सब का संचालन कर रहे हैं, उस भगवान को नमस्कार करते हैं। कैसे भगवान है? न यस्य कश्चिद अतितरत्य मायाम। भगवान की कृपा के बिना कोई भी माया के सागर से पार नहीं जा सकता, तैर नहीं सकता। यया जनु मोहयंती वेद न अर्थ। और उस माया जिसको पार तो कर नहीं सकता है, परंतु उसके प्रभाव से मोहित होकर अपने जीवन के लक्ष्य को भी नहीं जानता है।
वेद न अर्थम, नहीं जानता है, वेद का मतलब जानना, न अर्थम लक्ष्य को नहीं जानता है, तम निर्जित आत्मात्म गुणम परेशम, ये जो तम है वही भगवान है, परम पुरुष भगवान है। निर्जित का मतलब जो सब का स्वामी है, माया उसके बस में है, हम माया के बस में है जीव, परंतु भगवान के बस में माया है। आत्म गुणम, जीव भौतिक प्रकृति के वश में है, परीशम, और भगवान उससे परे है, उसको हम नमस्कार करते हैं। स्वभाव ये है, जिनकी माया को कोई भी पार नहीं कर सकता, जिस माया से मोहित होकर जीव अपने लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल जाता है, किंतु सर्वशक्तिमान परमात्मा उस माया तथा उसके गुणों के गुणों को वश में करके सभी प्राणियों के हृदय में समान रूप से विचरण करते हैं। परमात्मा की ही कृपा से कोई भी उनको प्राप्त कर सकता है। उस श्री भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान माया के नियामक है, माया भगवान के वश में है, अतएव भी उनके समान जीव नहीं हो सकता। इसलिए जीव भगवान के समान नहीं हो सकता, क्योंकि जीव माया के वश में और माया भगवान के वश में, तो दोनों अलग है। परमात्मा जीव से श्रेष्ठ है। जिन श्री भगवान की माया को कोई भी पार नहीं कर सकता, वो माया कैसी है? तो उसका उत्तर है कि उस माया से मोहित जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, अपने हित को नहीं जान पाता। वे परमात्मा माया और माया के गुणों को अपने वश में कर लिए हैं, अथवा वो भगवान के वश में ही है। तो आइए प्रभुपाद जी के भाव को देखते हैं। श्री प्रभुपाद, कोई भी भगवान की माया के जाल से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। माया से अपने आप कोई मुक्त नहीं हो सकता। वो इतनी शक्तिशाली है कि सबको अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित कर देती है, भुला देती है। हमारा क्या स्वार्थ है ये हमको समझ में नहीं आता है। भागवत में लिखा है, उस माया के वश में जीव अनर्थ कर रहा है। इसका मतलब अपना स्वार्थ जानता नहीं है तो अनर्थ कर रहा है। अनर्थोपशमनम, उस अनर्थ को नाश करने के लिए भागवत को प्रकट किया गया। तो लिखा है, वही माया जो जीव पार ही नहीं कर सकता है, अपने स्वरूप और लक्ष्य को भी नहीं जानता है, अपना हित भी नहीं समझता है, उसी माया को भगवान ने अपने वश में करके रखा है। और वो भगवान सब जीवों से समभाव हैं। आइए उस भगवान को प्रणाम करते हैं। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं जो सब जीवों से समभाव, सब जीवों के हृदय में समभाव से परमात्मा के रूप में बैठे हैं। वो परमात्मा क्या करते हैं? वो तीनों को वश में करते हैं। किसको? जीव भी उसके वश में है, माया भी उसके वश में है, और प्रकृति के गुण भी उसमें वश में है। और उस भगवान की माया को कोई पार नहीं कर सकता। कब तक? जब तक भगवान का शरण न ले। तो माया क्या करती है? माया भगवान को समझने ही नहीं देती हमको। हमारे मानव जन्म का उद्देश्य है भगवान को समझना, और माया ये काम ही नहीं करने देती। तो भगवान की शक्ति का वर्णन किया गया इस श्लोक में कि भगवान की माया शक्ति से कोई भी बिना शरणागति के भगवान के पार नहीं हो सकता। भगवान जीव को, माया को और गुणों को अपने वश में रखता है। आत्म गुणान,
एक आत्मा अर्थ है जीवात्मा, दूसरा आत्म गुणान माया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की जो शक्ति है, कौन से भगवान की शक्ति? प्रभुपाद कहते हैं भगवान विष्णु की शक्ति। क्या करती है वो? बोला वो निश्चित रूप से सारे जीवों को अपने बस में रखती है। बोला क्या बस में रखती है तो क्या करती है? बोला करती ये है कि उनको अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने स्वरूप को समझने ही नहीं देती, उसको भुला देती। नते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो माया के प्रभाव से हमारा स्वार्थ विष्णु है, विष्णु को प्राप्त करना है, ये भूल जाते। जीवों ने अपने जीवन के लक्ष्य को भुला दिया है, और जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, जो हमारा असली स्थायी स्थान है। परंतु भगवान की भौतिक प्रकृति बद्ध जीवों को लिखा है कि भगवान की बाह्यरंग शक्ति बद्ध जीवों को ऐसे लगता है कि भौतिक जगत में सुखी होने का सामग्री दे रही है, सहायता कर रही है, सहयोग कर रही है और सुविधाएं दे रही है भौतिक जगत में। परंतु दूसरे शब्द में वो माया एक स्वप्न के समान है, जिसको हम समझते हैं सुख है, वो सुख कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये है भगवान की माया का भ्रम। और ये मानव ही एक है जो दुखी अपने आप को होते हुए भी सुखी मानता है। संसार में दुखी है फिर भी समझता है सुखी हूं या हो जाऊंगा, या होने के लिए मैं कोई योजना बनाता हूं और हो जाऊंगा। इसलिए सारे ही जीव भगवान की माया से भ्रमित हैं, भूले भटके हैं। और ये माया बहुत बलवान है, दुर्तया, बहुत मुश्किल इसको पार किया जा सकता है, परंतु है पूर्ण रूप से भगवान के वश में। जैसे छाया हमारे वश में है, हमारा हाथ हिलता है तो छाया हिलती है, ऐसे भगवान के इशारे के ऊपर माया चलती है। माया भगवान के सामने आने में लज्जित होती है, माया सदा भगवान के पीछे रहती है। इसलिए जो भगवान के सामने आ जाएगा उसको माया छुएगी ही नहीं। जो भगवान से बेमुख है वो माया के जाल में फंसा हुआ है, और जो भगवान के सन्मुख है उसको माया छूती भी नहीं। इस श्लोक में यही कहा गया है कि वो बलवान माया भगवान के पूर्ण वश में है, नियंत्रण में है, क्योंकि भगवान मायापति है। भगवान भौतिक जगत का भाग नहीं है, भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, भगवान भौतिक जगत से परे है। इसलिए केवल वो जीवों के स्वामी ईश्वर नहीं है, वो भौतिक जगत के भी ईश्वर हैं, भौतिक प्रकृति के भी ईश्वर हैं। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया। बड़ी ये बलवान माया है, इसके जाल से बचना क्या, निकलना अथवा इस संसार सागर को पार करना बहुत कठिन है। तो फिर कैसे करें? बोला जिसकी माया है उसका शरण ले लो। ये माम प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान छाती ठोक के कहते हैं जो मेरा शरण लेते हैं वो माया से पार हो जाते हैं। मेरी माया है, कहता हूं हट, और माया उसको छूती भी नहीं।
जीव माया के वशीभूत इतने हैं कि उन्होंने भगवान को भुला दिया। तो भगवान को हम भूल गए हैं माया के कारण। इमे वयम यत् प्रियैव तन्वा सत्वेन सृष्टा भयंत्राविः गतिम न सूक्ष्मं ऋष्या च विद्महे कुतो असुराद्या इतर प्रधाना। अब देवता कहते हैं हम तो पूर्ण सत्वगुण में हैं। हम जब भगवान को नहीं जानते हैं, उसकी गति को सूक्ष्म को नहीं जानते हैं, ऋषि नहीं जानते हैं, तो फिर ये असुर आदि कैसे जान सकते हैं? मानव की तो बात छोड़ो बेचारे की। इमे वयम, हम सब, वो देवता कह रहे हैं ब्रह्मा जी, यत प्रियैव तन्वा, हमारा शरीर भगवान ने बड़ा हमसे प्रेम करते हैं, हमको जो शरीर दिया है, सत्वेन सृष्टा, ये तो सतोगुण का है। बाहर अंतर आवी, भगवान और आप बाहर भी काल के रूप में हो और अंदर भी परमात्मा के रूप में हो। गतिम न सूक्ष्मान ऋष्या च विद्मय, हम और ऋषि भी आपकी गति को भगवान जो बहुत सूक्ष्म है नहीं जानते हैं। न विद्मय न विद्मय, नहीं जानते। कुतो, फिर कहां, क्या कहना, कैसे जान सकते हैं? असुरादि, असुर और मानव ये कैसे जान सकते हैं? हम देवता नहीं जान सकते जो सतोगुण का शरीर आपने दिया है। इत्रा प्रधाना, ये भले अपने अपने समाज के प्रधान हैं, मुखिया हैं, जब हम ही नहीं जान सकते हैं तो वो कैसे जान सकेंगे? यदि हम सभी देवता और ऋषिगण श्री भगवान के प्रिय शरीर सत्वगुण से ही उत्पन्न हैं, फिर भी परमात्मा के बाहर और भीतर की सूक्ष्म गति वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते, तो फिर रजोगुण तथा तमोगुण प्रधान असुर आदि उसे क्या जानेंगे? ऐसे श्री भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। इसके पहले के श्लोक में ये जो कहा गया है कि अर्थ न वेद, माया हमको हमारे परम लक्ष्य को जानने में बाधा डालती है, जानने नहीं देती है, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। उसी के विस्तार से वर्णन इस श्लोक में करते हैं। हम लोग तथा ऋषि गण, ब्रह्मा जी कहते हैं हम देवता और ऋषि गण, जिनकी सृष्टि श्री भगवान के प्रिय शरीर सतोगुण से ही हुई है, इसका मतलब सतोगुण प्रधान उनका शरीर है, फिर भी सता तथा प्रकाश के द्वारा प्रकट भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को हम लोग नहीं जानते हैं, तो फिर रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर इत्यादि परमात्मा के स्वरूप को क्या जानेंगे? ऐसे परमात्मा को हम लोग नमस्कार करते हैं। ये पूर्व श्लोक से अनव्य, पूरे जो पहले श्लोक में नमस्कार वो अभी तक चल रहा है। कल 32वें श्लोक को पढ़ेंगे, लेकिन अब हम श्री प्रभुपाद जी का और चक्रवर्ती पाद का भाव पढ़ते हैं। देवता कहते हैं हमारे शरीर सत्वगुण के बने हुए हैं, हम देवता हैं और हमारे अंदर और बाहर भी सत्वगुण है, और ये जो ऋषिगण है वो भी ऐसे ही स्थिति में है सत्वगुण की। इसलिए जब हम ही परम पुरुष भगवान को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर जो तुच्छ असुर जिनका शरीर रजो और तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित है, वो कैसे जान सकते हैं? आइए हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। हम भगवान को प्रणाम करते हैं। उसका जो प्रिय, उसको जो प्रिय है वो है सतोगुण, और हमारा शरीर उसी सतोगुण का बना हुआ है। परंतु फिर भी हम भगवान के सूक्ष्म गति को नहीं जानते, सूक्ष्म स्वभाव को नहीं जानते। वो भगवान बाहर भी काल के रूप में और अंदर परमात्मा के रूप में अंतर्यामी है, हम नहीं जानते हैं, ऋषि नहीं जानते हैं, तो फिर देवता
जो रजो और तमो में, जो असुर है रजो और तमो में, वो कैसे जानते हैं, जानेंगे। पहले कहा गया है कि लोग अपने स्वार्थ को नहीं जानते हैं, इस श्लोक में उसका विस्तार किया गया है। हम तो बुद्धिमान है, ऋषि है। ऋषि कहते हैं जो त्रिकाल दृष्टि हो, ऋषि त्रिकाल दृष्टि को कहते हैं। वो ही भगवान की गति को नहीं जानते हैं। वो बाहर काल के रूप में है और भीतर अंतर्यामी के रूप में है, तो फिर असुर कैसे जानेंगे? वो तो रजो और तमोगुण के प्रभाव में होती है। इतर प्रधाना कैसे जानेंगे? हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ये जो पहले श्लोक में वही आ रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं जो नास्तिक हैं, जो असुर हैं, क्या वो भगवान को नहीं जान सकते हैं। वो नहीं जान सकते हैं भगवान को, जबकि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए फिर भी नहीं जान सकते। उनके लिए भगवान अंत में मृत्यु के रूप में आते हैं, तब उनको पता लगता है कि अब हमारा समय समाप्त हुआ। मृत्यु सर्वस्चाहम, मैं मृत्यु हूं जो सब कुछ इन असुरों का हर लेता हूं। ये नास्तिक समझते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, इसलिए वो भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते हैं। परंतु जब मृत्यु आती है तब उनका कुछ नहीं चलता, तब लाचार हो जाते। तो असुरों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। और जब मृत्यु आती है तो उनका वैज्ञानिक सारा ज्ञान, उनके सारे दर्शन का अध्ययन, जिसके द्वारा वो भगवान को नकारते आ रहे थे, काम नहीं आता। तब मृत्यु सर्वहर्षचाम। हिरण्याकशिपु उदाहरण है। लिखा क्या है? नास्तिकों के वर्ग का उदाहरण है। हिरण्याकशिपु नास्तिक नहीं है, भगवान का पार्षद है। परंतु नास्तिक कैसे होते हैं, ऐसा अभिनय करके, ऐसी लीला करके दिखाया। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है हिरण्याकशिपु फॉर एग्जाम्पल वॉज एन एक्साल्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एथिस्ट क्लास ऑफ मैन। वो भगवान कहाँ है, मैं नहीं भगवान को मानता हूं, ऐसे ही कहता था। और भगवान को मानने वाले अपने पुत्र का शत्रु बन गया था, उसको मारना चाह रहा था, प्रहलाद को। हर एक व्यक्ति हिरण्याकशिपु के असुरी स्वभाव से, असुरी सिद्धांतों से भयभीत था। परंतु भगवान नरसिंह देव के प्रकट होने के ऊपर उनको नाखून से चीर फाड़ दिया, अंतरियों की माला पहन ली, तो उसका सारी शक्ति, सारा प्रभाव, सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। ऐसे ही नास्तिक जो कुछ भी अपने मन से विचार कर रहे हैं या संसार में जो भी बातें कर रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी, उनका विनाश हो जाएगा। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, परंतु वो रजोगुण के प्रभाव से और तमोगुण के प्रभाव से इतने प्रभावित होते हैं कि वो भगवान की भगवत्ता को, ईश्वरता को नहीं समझ सकते। जब देवता नहीं समझ सकते, जो भक्त है, जो दिव्य स्थिति में है, जो सतोगुण के स्तर पे है, वो भी भगवान के दिव्य गुणों को पूरी रूप से नहीं जानते, सूक्ष्म प्रभाव को नहीं जानते हैं, तो फिर असुर और नास्तिक कैसे जानेंगे? यह संभव नहीं है। इसलिए देवता यहां ब्रह्मा जी के साथ बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। यह हमारा आज का सत्संग विराम पे पहुंचता है। पादव महिम। अब 12 श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान को एक विशेष प्रार्थना करेंगे। 12 श्लोक में भगवान कैसे विराट रूप में संसार में व्यापक है और भगवान की विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो 32 से लेके अब ये 12 श्लोक तक चलेगा। अब ये आगे कल इसका श्रवण वर्णन करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई जिज्ञासा प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। तनु डिंगरा जी।
हाँ जी, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, थोड़ी मूर्ख हूँ तो समझ नहीं आता। जैसे आपने कहा कि माया भी भगवान ने ही बनाई है और माया के आवरण की वजह से हम उस सच्चिदानंद को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या भगवान खुद चाहते हैं कि हर मनुष्य उन तक ना पहुंचे, इसलिए माया को बनाया गया है? अगर माया ना हो तो हम भ्रमित नहीं होंगे, इजी हो जाएगा बात। तो उसने माया को क्यों बनाया है? सबको नहीं चाहता। प्रभुपाद जी से ऐसे प्रश्न कोई ने पूछा, प्रभुपाद ने कहा कि सरकार जेल क्यों बनाती है? भाई सरकार को केवल ही स्कूल और कॉलेज बनाने चाहिए, जेल बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि एक ये भी भगवान का विभाग है, जो न्याय जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो अन्याय करते हैं, उनको दंडित किया जाता है। तो माया असल में भगवान के नियमों के उल्लंघन करने वालों को, वेद के वाक्य का उल्लंघन करने वालों को, जैसे जेल में बंदियों को दंडित भी किया जाता है और शिक्षित भी किया जाता है कि पुनः गलती न करें। तो माया के दो काम हैं, हमारे उद्दंडता और भगवान बेमुखता का दंड दे, साथ साथ में हमको सुधारे ताकि हम दोबारा ऐसी गलती न करें। ये माया का थैंकलेस जॉब है। और माया जानती है कि जीव भगवान का संतान है, परंतु भगवान से बेमुख हुआ है, इसलिए मुझे इसकी ताड़ना करनी पड़ रही है। ये जानती है माया, परंतु इसको ये जो कार्य दिया गया है ये बहुत कठोर कार्य है। असल में जीवों के हृदय से भोग की वासनाओं को मिटाना ये माया का कार्य है, लेकिन वो जब तक रहेगा तब तक माया उसको अपने जाल में फंसा के रखेगी, क्योंकि वो भगवान के धाम के जाने का अधिकारी ही नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं इसकी ये प्रश्न से संबंधित पूछना चाहूंगा तो कि हम जो ये मृत्युलोक में आ रहे हैं या पृथ्वी में जन्म लेते हैं, तो एक तरह से ये जेल के समान ही है। इसी को जेल ही कहा गया है। असल में ये भौतिक जगत जेल है, जिसमें भगवत बेमुख और भगवान के नेम धर्म के उल्लंघन करने वालों को ताड़ना भी की जाती है और शिक्षा भी दी जाती है। ताड़ना की जाती है कि गलती न करें, शिक्षा दी जाती है कि वापस भगवान के धाम जाएं। तो जैसे जेल के अंदर भी शिक्षा का विभाग होता है, ऐसे भौतिक जगत में भगवान अपने प्रतिनिधि साधु संत शास्त्र भेजते रहते हैं और स्वयं भी परमात्मा के रूप में सहायता करने के लिए आते हैं। एक उदाहरण कभी ऐसे देते हैं कि बच्चा है छोटा, बेचारे को बहुत बड़ा भारी रोग हुआ है और छाती खोल के ऑपरेशन करनी पड़ रही है, तो माँ साथ जाएगी अस्पताल में, बच्चे को कहेगी चिंता मत करो, ये तेरा रोग दूर हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे भौतिक जगत में हम रोगी अवस्था में आए हैं, भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में माता की तरह आए हैं, कहते हैं चिंता मत करो, ये रोग तुम्हारा भोग का खत्म हो जाएगा, फिर तुम हमारे साथ चलना, अपन वापस घर चलेंगे और तेरा ये दुख दूर हो जाएगा। तो जगत को कभी अस्पताल कहते हैं और कभी जेल कहते हैं, दोनों का अर्थ भाव एक ही है। और दोनों स्थितियों में भगवान ने हमको अकेला नहीं छोड़ा है, माया को भी भेजा है, परंतु हमको अकेला नहीं छोड़ा है। स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, व्यासदेव के रूप में अवतार लेके शास्त्र दिए हैं, गीता आदि दिया है, और गुरुदेव और साधु के रूप में हमारे को मार्गदर्शन के लिए शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये ऐसे है कि अस्पताल में चिकित्सा हो रही है, ये काम कर रहे हैं सब चिकित्सक, या ये काम कर रहे हैं सब जेल के अंदर बंदियों को बंद से मुक्त कराने के लिए साधन सिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण बाबू जी। हाँ जी। अच्छा, आपने अभी हमें बताया कि ये ब्रह्मा जी आदि प्रार्थना कर रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लॉर्ड, सो हम ही नहीं समझ पाते, तो और बाकी मनुष्य और असुर तो कहाँ समझ पाएंगे।
तो क्या हमें ये ज्यादा समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और जस्ट हम अपना भगवान के भक्ति या हरे कृष्ण जब में अपना ध्यान लगाए, बजाय इसके कि उनको जानने की और उनके बारे में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमें समझ तो मतलब उनको समझ तो पाएंगे नहीं हम। आप इसको दूसरी तरह से ले रहे हैं। देखो, एक पहली बात यह है कि ब्रह्मा जी इतनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं समझते होते तो भागवत में प्रार्थना क्यों है होती। ये एक वैष्णव का स्वभाव होता है, अपने आप को अब कहता है मैं अनजान हूं। पहला तो ये समझना चाहिए। दूसरा ये है कि देवता होते हैं सतोगुण के स्तर पे, और सतोगुण भगवान को समझने के लिए अपने आप में सक्षम और परिपूर्ण नहीं है। इसलिए हमको तीनों गुणों से ऊपर हो जाना चाहिए। देवता भगवान के भक्त हैं, परंतु अभी भी उनके अंदर इच्छाएं हैं। शुद्ध भक्त भक्ति के माध्यम से तीनों गुणों से ऊपर हो जाएगा तो भगवान को समझने में समर्थ हो जाएगा भगवान की कृपा से। हम नहीं भगवान को समझने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु भगवान समर्थ हैं कि हमको समझा सकते हैं। इसलिए चतुश्लोकी भगवत गीता में कहा है कि जीव मेरी भक्ति करे और फिर उसके हृदय में अज्ञान रह भी जाए तो मैं हृदय से उसके अज्ञान को दूर करके और मेरा ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ। वो मुझे जान लेता है और मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ जाता है। तो भक्त को तो तीनों गुणों से के प्रभाव से, या क्योंकि अभी तक देवताओं की बात सतोगुण की हो रही है और हमको सतोगुण से ऊपर उठना है देवताओं को, तो हमें तो भागवत जो हम पढ़ रहे हैं ये तीनों गुणों से परे है। और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं तीनों गुणों से परे हैं। और इसको जितना हम और अधिक श्रवण करेंगे उतना हमारे हृदय की शुद्धि होगी, चेतोदर्पण मार्जन होगा, और फिर भगवान के लीलाओं को और भगवान के सब रहस्यों को समझ सकेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। देवता विमोहित होते हैं, लेकिन ग्वाल बाल तो कभी नहीं कहते मैं कृष्ण को नहीं जानता। बोलते हम कृष्ण तेरे मन की जानते हैं, तू क्या करना चाहते हैं हम जानते हैं। वो भगवान के भक्त को भगवान ही हृदय से सब कुछ समाचार दे देते हैं कि मुझे क्या करना है। हरे कृष्ण।